नहीं, ऐसा नहीं है। सारे विधायक साथ हैं, कभी ऐसा हो ही नहीं सका। और साथ नहीं होते तो जनता साथ है, विधायक साथ है। समाजवादी पार्टी में बचा क्या कि हमारा विधायक वहां जाएगा, और जहां से जिसको मिलता है, सम्मान मिलता है, वो वहां रहता है। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। नहीं, अगर दिल कांग्रेस का तो टोपी क्यों लाल बनती है अलग से? तो कांग्रेस की जो नीचे के अंदर की षड्यंत्रकारी, देखिए ये नेताओं के इकट्ठा होने से कुछ नहीं है, क्योंकि ये वोट जब रहेगा तब होगा। वोट बैंक कैसे खराब हुआ है? 2000 देश आजादी के समय से कांग्रेस रही है। आजादी के पहले जो सेकेंड इंडिया एक्ट में आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी, और संविधान बना पब्लिक फाइल 75/4/1950, जिसके आधार पर लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन को आरक्षण दिए गए। तो वो फाइल गायब कराने की क्या आवश्यकता पड़ गई? उनके नेता जब फाइल गायब कराएंगे तो फाइल थोड़ी है, भविष्य आरक्षण है, ये सुरक्षा है। तो ऐसे पूरे देश के मछुआरों की फाइल, उनकी भविष्य गायब कराना, तो इसके वजह से तो आज उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, दूसरे प्रदेश में भी निषाद वोट नहीं देने वाला। तो इसी तरीके जो वोट बैंक है, ऐसे में लेदरमैन, वाशरमैन, क्राफ्ट्समैन, तमाम और जाती हैं। तो लेदरमैन के अलावा बाकी जो अनुसूचित जाति की सूचीबद्ध जाती है, वो सब कांग्रेस से दूर है इस समय। तो क्योंकि एक तो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि जो 27% आरक्षण है उसमें समाजवादी पार्टी, मतलब एक मिल्कमैन के लोगों का कब्जा है। 23% जो आरक्षण उसमें एक लेदरमैन का। तो इसलिए सभी जातियों के लोग अब भाजपा के साथ सुरक्षित हैं, एनडीए के साथ सुरक्षित हैं, उन्हें यहाँ सम्मान मिल रहा है, इसलिए यहाँ सारे लोग आ रहे हैं। उनके इकट्ठा होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आपके यहाँ विधायकों की बैठक थी, आपने सभी अपने विधायकों से मुलाकात करी, क्या कुछ तैयारियां हैं राज्यसभा में, क्या कुछ चीजें रहेंगी? माननीय मुख्यमंत्री जी सबके अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, और हमारे विधायक एक इतिहास रच के आए हैं। लगभग उसमें से 9 ऐसे विधायक हैं जो मैंने 11 की हारी हुई सीटों को लिया था और जीत के आए हैं। तो वहाँ हमारी सरकार ने उनको कुछ विशेष कुछ न कुछ उस क्षेत्र में काम किया, और मत्स्य विभाग में सरकार ने पैसा दिया। मछुआरों की एकजुटता की वजह से ऐतिहासिक जीत आई है, तो सरकार को धन्यवाद भी देना है। और एक विशेष रूप से इस विधायकों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया कि उनके पास कोई समस्या हो तो सीधे उनकी सुनना उनका काम है। बाकी एकजुटता और प्रतिबद्धता भी है, चूंकि विपक्ष बयानबाजी के अलावा हमेशा बयानबाजी करके लोगों को उल्टा पुल्टा तो भ्रामक न्यूज पैदा करता रहता। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एनडीए के साथ हैं, तो प्रतिबद्धित हैं, तो इसलिए ये भी प्रतिबद्धता जताना कि यानी हम लोग एनडीए की जो भी प्रत्याशी नियुक्ति है उस पर हमारे निषाद पार्टी एक वोट देकर उन्हें राज्यसभा भेजेगी। लेकिन लगातार ये बात कही जा रही थी, मार्केट में भी लगातार चर्चाएं थी कि आपके विधायक जो है वो कहीं ना कहीं आपसे चीजें बहुत सॉर्टेज नहीं चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे विधायक साथ हैं, कभी ऐसा हो ही नहीं सका। और साथ नहीं होते तो जनता साथ है, विधायक साथ है। वो विपक्ष के पास कोई बयानबाजी करने के अलावा कुछ और है नहीं, और वह झगड़ा लगाना चाहते हैं और गलत तथ्यों के आधार पर बोलते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी में बचा क्या कि हमारा विधायक वहां जाएगा, और जहां से जिसको मिलता है, सम्मान मिलता है, वो वहां रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से हमारे विधायकों को जीत मिली है। सरकार है, सत्ता जो होती है सुख देती है, सत्ता समृद्धि देती है, सत्ता सुरक्षा देती है, सत्ता मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा मकान देती है। तो इसलिए हमारे विधायक सब सत्ता के साथ हैं। ये सब विपक्ष के लोग ऐसे ही काम करते हैं। तो आप लोग कब जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी? शाम को उन्होंने टाइम दिया है, बुलाया, शाम को मिलेंगे और हम लोग रहेंगे। और कल शिक्षण प्रशिक्षण है, परसों वोट पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हमारे विधायक नए हैं, तो नए हैं तो वोट खराब न हो, एक वोट हमारा बर्बाद न हो। तो वोट कैसे देना है वो सीखना है, उसके बाद देना। तो इसलिए अभी 3 दिन तो हमारे सब लोग रहेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, पुलिस भर्ती बोर्ड में जिस तरह से चीजें खराब हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा
फैसला लिया था 6 महीने के भीतर ही दोबारा से परीक्षाएं कराई जाएं पुलिस भर्ती बोर्ड में, जो पर्चा लीक होने की बात सामने आई थी उसको देखते हुए। लेकिन विपक्ष इस पर भी कह रहा है कि किस तरह से पर्चा लीक हो गया या किस तरह से घटना हुई, ये एक बड़ा सवाल है। उनके यहाँ तो नौकरी लीक होके चली जाती थी, इसीलिए तो लेदरमैन वाशरमैन के लेदरमैन और मिल्कमैन की भर्तियों में संख्या ज्यादा है। यहाँ तो सभी लोग आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो गलत करेगा उसे सजा होगा, जहाँ गलत है उसे होगा। और पेपर ये छोटी बड़ी घटनाएं तो होगी। और अब मैंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, उसे जांच के आदेश दे दिया और जितने उसमें दोषी पाए जा रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और आगे परीक्षा होगी और सुचिता आयुक्त होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।